दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका भाई धीरेन्द्र वर्मा बोल रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि देश की संसद के अंदर और देश के उच्च सदन के अंदर 2 दिन संविधान के ऊपर लंबी लंबी चर्चा हुई और पूरा 2 दिन पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे के आरोप और प्रत्यारोप के ऊपर इस कीमती समय को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, चर्चा इस बात पे होनी चाहिए थी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारी पूरी संविधान सभा ने इस संविधान के माध्यम से इस देश को कहां पहुंचाने का सपना देखा था। आज़ादी के 78 साल बाद संविधान की जो वो स्पिरिट थी, संविधान की जो वो भावना थी, संविधान की जो वो डेस्टिनी थी, क्या हम वहाँ तक पहुँचे या नहीं पहुँचे? वहाँ तक पहुँचने में हमसे क्या गलतियाँ हुई, किन गलतियों का सुधार करना है और किन चीज़ों को आत्मसात करके हमें आगे बढ़ना है और संविधान निर्माताओं के उस सपने को पूरा करना है जो उन्होंने संविधान बनाते वक्त देखा था। लेकिन दोस्तों, इसी चर्चा के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है विपक्ष के लिए। जितना नाम ये डॉक्टर अंबेडकर का लेते हैं उतना नाम अगर भगवान का लिया होता तो उन्हें स्वर्ग मिल जाता। उनके इस बयान को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में हो रही है। मेरे से कई दोस्तों ने, मेरे कई मिलने वालों ने कहा कि आप भी एक वीडियो के माध्यम से इस पर अपना पक्ष जरूर रखें ताकि हमें भी आपके विचारों के बारे में पता चल सके। दोस्तों, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब जो भी पावर में रहा, जो भी सत्ता में रहा, चाहे एक लंबे अरसे तक कांग्रेस रही, चाहे आज बीजेपी है, जो भी सत्ता में रहा उसने डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित ही करने का काम किया। उसने डॉक्टर अंबेडकर को गिराने का ही काम किया, पूरे देश के सामने उनको विलन बनाकर पेश करने का ही काम किया। लेकिन दोस्तों, मुझे ये कहने में आज गर्व हो रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम न तो किसी से के चलाने का मोहताज है और न किसी के छुपाने का मोहताज है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के करोड़ों शोषित, पीड़ित, वंचितों को, महिलाओं को, जिन्हें मानव का जीवन तो मिला था लेकिन वो जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए इस देश में मजबूर थे। उनको इंसान का दर्जा दिया, उनको मान सम्मान से ज़िंदगी गुजारने का अवसर दिया, उनको जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का अवसर दिया। इसलिए आज डॉक्टर अंबेडकर का नाम तमाम विरोधों के बावजूद दिन ब दिन अपनी नई ऊंचाइयों को छू रहा है और किसी भी राजनीतिक पार्टी का आज डॉक्टर अंबेडकर के बिना काम नहीं चल रहा है। और हर पॉलिटिकल पार्टी, हर नेता डॉक्टर अंबेडकर का अपने आप को सबसे बड़ा वारिस घोषित करने में लगा है। लेकिन दोस्तों, आज आप लोगों से कहते वक्त मुझे दुख हो रहा है और मुझे इस बात की चिंता भी है कि जो लोग
बाबा साहब अम्बेडकर को देखना पसंद नहीं करते थे। जो लोग डॉक्टर अम्बेडकर को क्या क्या नहीं कहा, अंग्रेज़ों का पिट्ठू, अंग्रेज़ों का गुलाम, देश की आज़ादी में बाधक बनने वाला, क्या क्या नहीं कहा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की देशभक्ति, उनका अपने देश के प्रति समर्पण, उनकी निष्ठा, ईमानदारी, इन सारी गलतफहमियों को दबाकर आज आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आज जो डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो लेकर, नीली टी शर्ट पहनकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उनको अपने अतीत में झांक कर देखना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा वाले लोगों के लिए बीजेपी भी वही है और कांग्रेस भी वही है। न बीजेपी में कोई फर्क है, न कांग्रेस में कोई फर्क है। लेकिन अगर दोस्तों, अगर कोई चाहे कि मुझे अपने ट्रैप में फंसा के और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहे, तो वो दिन अब बहुत दूर जा चुके हैं। अमित शाह ने जो कहा, अमित शाह को इस देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस देश के सारे अम्बेडकरवादी, सारे फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा मानने वाले लोग उसके पीछे खड़े होकर और बीजेपी का विरोध करें। कांग्रेस के पीछे कभी खड़े होकर हम किसी का विरोध नहीं करेंगे। बीजेपी के पीछे खड़े होकर हम कभी कांग्रेस का विरोध नहीं करेंगे। कांग्रेस के पीछे खड़े होकर कभी बीजेपी का विरोध नहीं करेंगे। हम बीजेपी और कांग्रेस का विरोध अपनी ताकत के आधार पर, अपने दम के आधार पर, अपनी इंडिपेंडेंट आवाज़ के दम पर इनका हम विरोध करेंगे। कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर आगे करके इस देश के दलितों को अपने साथ जोड़ना चाहती है। कभी जुड़ने वाला नहीं है तुम्हारे साथ दलित। हम बीजेपी का मुकाबला अकेले करेंगे और तुम्हारा मुकाबला भी अकेले करेंगे। तुम्हारे अगवाकारी की ज़रूरत हमको नहीं है कि तुम क्या बताओगे, कब बीजेपी का विरोध करना है, अंबेडकर के बारे में बीजेपी ने क्या कहा, कम्युनिस्ट ने क्या कहा। तुमसे सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है हमको। हमारे पास खुद इतना सामर्थ्य है कि हमको कब किसका विरोध करना है, किसके खिलाफ बोलना है, हम ये भली भांति और बेहतर तरीके से जानते हैं। कांग्रेस अपने ट्रैप में फंसा के दलितों को उनका वोट ठग के फिर से सत्ता हासिल करना चाहती है। अंबेडकर को मानने वाले लोग अब किसी के पीछे नहीं चलेंगे। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि दूसरों के महल से अच्छी अपनी झोपड़ी होती है। हम अपनी झोपड़ी में रह के, अपने कच्चे मकान में रह के इस अंबेडकरवादी मूवमेंट को लड़ेंगे। कांग्रेस के महल में जाके हम इस मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और कांग्रेस कभी बढ़ने भी नहीं देगी। कांग्रेस को अंबेडकर केवल वोट के लिए प्यारे हैं। आज बीजेपी अंबेडकर का गुणगान कर रही है तो दलितों से उनको मोहब्बत नहीं है, अंबेडकर से उनको मोहब्बत नहीं है, उनको दलितों के वोटों से मोहब्बत है। इसलिए आज वो अंबेडकर कर रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ साथी राजनीतिक समझ अपने अंदर पैदा नहीं करते हैं। बस किसी ने कहा अंबेडकर का विरोध हो गया,
बाबा साहब अम्बेडकर को ये कह दिया, ये आरक्षण ख़त्म होने का किसी ने अफवाह उड़ा दिया, किसी ने संविधान ख़त्म होने का अफवाह उड़ा दिया, और जिसने उड़ाया उसी के पीछे पीछे लग गए। उस आदमी की नीयत तो पता है वो क्यों आपके मुद्दों पर बात कर रहा है। उसको आपसे कोई मोहब्बत नहीं है, वो आपकी इंडिपेंडेंट लीडरशिप नहीं चाहता है, वो आपको अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ देखना नहीं चाहता है, वो आपको MP MLA बनता हुआ देखना नहीं चाहता है, वो केवल आपके वोटों को ठगना चाहता है। इसलिए आपके सामने मुखौटा लगा के अम्बेडकर अम्बेडकर कर रहा है। लेकिन आज का दलित इनके ट्रैप में फंसने वाला नहीं है। मुझसे लोग कहते हैं कि आपने कांग्रेस के बारे में इतना बोलते हैं, बीजेपी के बारे में इतना बोलते हैं, थोड़ा बैलेंस बना। अरे क्यों भैया, हमने ठेका ले रखा है क्या कांग्रेस के खिलाफ बोलने, बीजेपी के खिलाफ बोलने का? बीजेपी के खिलाफ सत्ता, बीजेपी से मिल के, बीजेपी से हाथ मिला के राज तुम लोग करते हो, मलाई तुम लोग खाते हो, लाठी डंडे हम खाएं, जिंदाबाद मुर्दाबाद हम करें? हम करेंगे, जिंदाबाद करेंगे, मुर्दाबाद करेंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए नहीं, अपने खुद के लिए करेंगे। किस मुंह से कांग्रेस पार्टी बात करती है? अरे जो बीजेपी कर रही है ये पाप पहले कर चुके हो तुम। मैं इमरजेंसी में नहीं जाना चाहता हूं, 1952-54 के पार्लियामेंट के चुनाव में नहीं जाना चाहता हूं, भारत रत्न पे नहीं जाना चाहता हूं, सेंट्रल हॉल में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर नहीं जाना चाहता हूं, मंडल कमीशन पर नहीं जाना चाहता हूं, काला कालेलकर की रिपोर्ट पर नहीं जाना चाहता हूं, भारत रत्न पर नहीं जाना चाहता हूं। तुम्हारा इतिहास वहां दबा पड़ा है, काला इतिहास। तुम लोगों ने अम्बेडकर के साथ साथ क्या क्या नहीं किया, सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और तुम आज कहते हो कि बीजेपी अम्बेडकर के खिलाफ है, आओ हमारे पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करो। क्यों करें? हमको कब विरोध करना है, कब नहीं करना है, ये हम तय करेंगे। अपना एजेंडा हम सेट करेंगे, कांग्रेस के कहने से थोड़ी करेंगे। तो मैं अपने सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमें ना कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से मतलब है। हमें मतलब अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी से है। हमें अपने मान सम्मान से मतलब है, अपनी राजनीतिक ताकत से मजबूत है, और वो हम अपने संवैधानिक दायरों में रह के अपने संसाधनों से, अपनी क्षमताओं से लड़ेंगे। हमको किसी के बैसाखी की ज़रूरत नहीं है कि कांग्रेस के कंधे पर बैठ के हम अम्बेडकरवाद को बढ़ाएंगे। हमारे कंधे इतने मजबूत हैं, इस लायक हमको अम्बेडकर ने बना दिया है कि हम अपने कंधों पर अम्बेडकरवाद का बोझ उठाकर और इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने की ताकत रखते हैं। कांग्रेस की गोद में बैठेंगे हम? तो दोस्तों, यही कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों से करनी थी। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन मेरे कई साथी फ़ोन कर रहे थे कि सर आप अपना विचार इसके ऊपर रखो, तो आप लोगों के सामने ये बात मैंने रखी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भीम, जय भारत।